दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी शादी सामने आई है, एक सामूहिक शादी करवाई गई है। और ये शादी ऐसा नहीं है कि किसी आम इंसान ने, बल्कि कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने करवाई है। यहाँ लगभग 550 से ज्यादा लोगों की शादी करवाई गई है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कोई शादी ऐसी भी होती हो जिसमें दूल्हा दुल्हन अपना माला खुद से ही पहन लेता हो? क्या कभी आपने ये सोचा है कि कहीं ऐसी भी शादी होती हो जहां भाई बहन को खड़ा कर दिया गया हो और दोनों एक दूसरे से शादी रचा रहे हो? क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि दुल्हा ने दुल्हन को नहीं देखा, दुल्हन ने दुल्हे को नहीं देखा और ऐसी शादी हो रही है? ऐसी भी शादी हो रही है। अब आप सोचेंगे कि ये किस तरह की शादी है। असल में आप तमाम लोग जानते हैं कि हर सरकार के पास कुछ स्कीम्स होते हैं जिसके तहत अपने इलाके, अपने क्षेत्र के, अपने राज्य में कुछ ऐसी शादी करवानी होती है जिसे सामूहिक शादी कहते हैं। सामूहिक शादी में तमाम शादी के खर्चे, अखराजात जो होते हैं वो गवर्नमेंट उठाती है। और ऐसी ही शादी उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई। लेकिन सवाल तब उठा जब बरेली में शादी होने के बाद जिस लड़के की शादी हुई उससे जब सोशल मीडिया के कुछ पत्रकारों ने सवाल किया कि भैया तुम्हारी शादी किससे हुई है, तुम्हारी शादी क्यों हुई है, कैसे हुई है, तो मालूम चला कि इनमें कुछ लोग तो ऐसे थे। ये आप लिस्ट देख सकते हैं, मतलब ये आप कुछ तस्वीर देख सकते हैं जिसमें आपको ये साफ समझ आ रहा होगा कि ये दुल्हन है। इनमें कई सारी दुल्हनियां ऐसी हैं जिनकी शादी पूर्व में हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनकी शादी हो रही है। असल में ये सब खरीदी हुई महिलाएं हैं जिन्हें 200-300 रुपया, 400 रुपया दिया गया होगा। मजबूरी वश ये महिलाएं पहुंची होंगी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि सरकार के पास जो फंड होता है उस फंड को विधायक जी या फिर जो सांसद महोदय है या जो भी इस विभाग से जुड़े हुए लोग होंगे वो पैसा कहां से लाएंगे? पैसा आवंटन कराने के लिए कुछ तो काम दिखाना होता है। और इसी काम को दिखाने की कोशिश में उत्तर प्रदेश में यह मामला सामने आया, जिसके बाद लोग चौंक गए कि शादीशुदा लोगों की शादी करवा दी गई, भाई बहन को खड़ा करवा दिया गया और इस तरह की तस्वीरें बनाई गई जिससे यह साफ हो गया कि सामूहिक शादी की गई है। लेकिन जब पत्रकारों ने इस पूरे मामले का पोल खोला तब जाकर के मालूम चला कि भैया बात तो बहुत अलग है। यहां पर जबरदस्त घोटाला हो रहा है और घोटाले में लाखों रुपए जो है वो किसी अन्य लोगों के, कुछ खास लोगों के पॉकेट में जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के जो अब सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं इसे हम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 25 जनवरी को 568 जोड़ों की शादी की गई है। बड़ी संख्या में दूल्हे के बिना ही दुल्हनों को माला पहना दी गई है। अब सोच लीजिए, दूल्हा मौजूद नहीं है लेकिन दुल्हनों को माला पहना दिया गया है। कईयों की शादी तो कई साल पहले हो चुकी थी, कई आपस में भाई बहन थे। ये सब सिर्फ कपल्स बनाकर फोटो खिंचाने और सरकारी पैसे का बंटाधार करने के लिए किया गया है। इस पूरे मामले के बाद एडीओ सहित 9 लोगों पर जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई है और मामला जो है अब जांच के मामला को लेकर के अब जांच होना है। कमेटी भी बिठा दी गई है। इस योजना में गरीब कन्या की शादी पर योगी सरकार 51,000 रुपए देती है। अब आप बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन कीजिए और मामले को समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक शादी पे 51,000 रुपए मिलते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरी शादी को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग यहां पर 568 जोड़ों की शादी हुई है। 568 जोड़ों की शादी का मतलब यह होता है कि इनमें आप देख लीजिए कि 568 को तो सबसे पहले आप जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मामला समझ में आ जाएंगे कि 284 शादियां हुई है। 284 को आप 51,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मालूम चलेगा कि लगभग 300 को आप 50 से गुना कर देंगे तो लगभग जो है ये 15 लाख रुपए का घोटाला आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। तो किस तरह से घोटाले होते हैं इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। ये हालात है और इस तरह से ये 15 ही लाख नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये जो आंकड़ा है वो आपको 1.5 करोड़ तक पहुंच सकता है। कैलकुलेशन आप लोग सही से करके देख लीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा मामला है और इस तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश में जो है सरकारें काम कर रही है और ये सब कुछ हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। इस पूरे मामले के बाद क्या कुछ बयान जो है वो सामने आया है वो हम आपको पहले दिखाते हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो पैसा कमाने के लिए क्या क्या काम करवा रही है, इसका अंदाजा आपको हो जाएगा। ये वीडियो अभी अभी सोशल मीडिया पे जम करके वायरल हो रहा है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि क्या कुछ जो है घटना को अंजाम दी गई है। ये अलग अलग लोग लिख रहे हैं यूपी के बलिया में जो है वो शादी स्कैम हुआ है। अब आप पहली बार सुन रहे होंगे कि कुछ शादी स्कैम नाम की भी कोई चीज है। तो इस तरह से शादियां हो रही है और इसको लेकर के एक और वीडियो भी है, वो हम आपको इस वीडियो के साथ अटैच करके दिखाएंगे जिसमें आपको मामला समझ में आ जाएंगे। ये आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से शादियां हो रही है
और ये सामूहिक शादी है। पंडित जी जो है वो भी मौजूद है और ये देख सकते हैं खुद से ही ये बंदा जो है वो माला पहन रहा है। ये महिलाएं भी खुद से पहनी है, ये भी खुद से पहन रहा है और इस तरह के मामलात हो रहे हैं। इससे ये बातें साफ समझ में आती है कि किस तरह से ये हंसी मजाक चल रहा है और इस तरह से 51 हज़ार रुपये का जो घोटाला है वो किया जा रहा है। महिलाएं एक दूसरे को भी पहना दे रही है। ये देखिए, ये महिला इसको पहना रही है, तो ये हंसी मजाक का काम चल रहा है। पीछे एक बूढ़ी सी चाची हैं, पता नहीं ये भी शादी करने के लिए आई हैं या फिर किसी के साथ आई हैं। तो इस तरह से जो है पैसे का आवंटन हो रहा है और बंटाधार हो रहा है और इस तरह से पूरी तरीके से घोटाला किया जा रहा है। तो ये हालात है और इन हालात में कौन जिम्मेदार है इसका अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का हाल है और ये है मोदी सरकार के अंतर्गत काम करने वाली योगी सरकार, और योगी सरकार के तहत जो पैसे का बंटाधार हो रहा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से आम लोगों के पैसे का खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस तरह से सामूहिक शादी के नाम पर भाई बहन को खड़ा कर दिया जा रहा है, कुछ पुराने शादीशुदा जोड़ों को खड़ा कर दिया जा रहा है। हो सकता है 51 हज़ार रुपये में किसी, जहां नेताजी को 51 हज़ार रुपया मिल रहा है वहां अगर 500 रुपया दे दिया जाए 1 घंटे के लिए तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। और किसी भी इंसान को, अगर आप मजदूर क्लास के आदमी हैं, उन्हें आप 500 रुपया दीजिए, कहिए 1 घंटा आपको नाटक नौटंकी करना है, कपड़ा भी फ्री में मिल गया होगा इन लोगों को, तो सब कुछ करने में क्या ही दिक्कत है। तो ये हालात है। इन हालात पर आपका क्या कुछ इजहार ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।